अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके द्वारा प्रस्तुत एक परम महत्वपूर्ण ऐसी एक गुरु कुंजी सर्वांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। सर्वांग योग प्राप्त होते ही गया द्वैत समाधि सो, द्वैत चला जाता है और समाधि की प्राप्ति होती है, यानी हमारी बुद्धि का सामंजस्य बैठ जाता है, हमारी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। और ऐसे इस अद्भुत और अत्यंत जिसे कहते संक्षिप्त ऐसे ग्रंथ का हम अभ्यास कर रहे हैं। इस ग्रंथ को केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा इन्होंने प्रकाशित किया है। और विशेष इस ग्रंथ के जो रचयिता है, इस युक्ति के दाता जो है औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, उन्होंने स्वयं कहा है, ऐसा लिख कर रखा है, सनद है कि ये पुस्तक कोई भी प्रकाशित करके इसको वितरण कर सकता है। कोई भी एक अत्यंत एकदम माइक्रो बुक है ये, इसको कोई भी प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि ये गुरु कुंजी है। ये गुरु कुंजी है, ये जहाँ जहाँ तक जाएगी अपना प्रकाश ही फैलाएगी, अपना सात्विक और सत्य यानी प्रसारित करती ही रहेगी। ऐसी ये गुरु कुंजी सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग। और हम 8वें अध्याय में आ गए हैं, अनन्य भक्ति योग। 8वें अध्याय का नाम अनन्य भक्ति योग है। अन्य नहीं, मैं ही हूँ, मुझसे कोई अन्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध यहाँ है, वैसे ही यहाँ है। जहाँ सतोगुण रजोगुण तमोगुण जैसे है, वैसे ही यहाँ है। यहाँ चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व भातित्व है, वैसे ही यहाँ है। और यहाँ है, वैसे ही हर जगह है। तो ये भूमिका जब यानी साक्षात्कार के रूप में यानी जिसे कहते हैं निर्णय हो जाता है, तब वो बुद्धि निश्चय करती है। और वो बुद्धि ये भी जानती है साथ ही में कि ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे अनेक अवयवों का अंगों का मिलकर मैं बना हूँ, यानी ये शरीर बना हुआ है, उसी तरह अंगों से ये पूरा प्रकृति विश्व बना है। कौन से अंग है उसके? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये उसके अंग है, यानी उसके यानी साकार भाव है उसका। और उसका निराकार भाव क्या है? जो इस साकार को प्रेरणा देता है, वो अक्षर भाव है, चाह जरूरत प्रियत्व। और इन दोनों भावों का लय विश्वरूप वस्तु में हो जाता है। सर्वप्रथम वस्तु है, और इसको जानने के लिए 3 भाव किए गए हैं। एक अक्षर भाव जो सतत रूपांतरण होता है, दूसरा है अक्षर भाव जो ओतप्रोत है, सतत है, सदैव है, नित्य है। और इन दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। शक्कर कहते ही अक्षर भाव इन दोनों का उसमें लय हो जाता है। तो इस तरह हमने इस संपूर्ण विश्व को जाना, देखा और अपने ही स्वरूप का मिलान उस ब्रह्मांड से किया। पिंड का मिलान ब्रह्मांड से हुआ। अब ये क्षुद्र नहीं रहा, अब यही है जो सर्व ओर व्याप्त है। मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं ही हूँ संपूर्ण विश्व। ये भूमिका में वो साधक पहुँच जाता है। उसके 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है उसे। तत्त्वम् असि। शिष्य पूछता है ये क्या है? और सद्गुरु कहते हैं कि तुम भी वही हो, तुम भी वही हो। केवल अपना छोटे आकार को देखकर और देहाध्यास के कारण आप इससे अपने आप को अलग 3.5 हाथ का मान रहे थे। और ये बोध होने के बाद फिर वो बोध सतत रहना भी है, क्योंकि जब हम सतत मनन चिंतन करते हुए इस विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अयोगी, योगी और योगारूढ़। योगी कौन है? जिसे प्राप्त हुई है विद्या कला गुरु कुंजी, उसे ये बोध प्राप्त हो गया। और अयोगी कौन है?
जिसका अभी परिचय ही नहीं है उस विद्या से, वो अयोगी है। फिर जिसको मिल गया वो कौन हो गया? योगी हो गया, उसे योग हो गया, उसे प्राप्त हुआ। और योगारूढ़ कौन है? जो उस योग को जानकर आचरण में पालन कर रहा है, वो उस दिशा के पूर्णत्व की ओर जा रहा है। ये भूमिका में जब ये जीव आता है, ये मुमुक्षु आता है, आस्तिक की भूमिका मिल जाती है, उसका निश्चय हो जाता है कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, तब उसे अनन्यता प्राप्त होती। अन्य नहीं, मेरे बगैर कुछ अन्य है ही नहीं, मैं ही हूं सब में भरा हुआ, एक में ही सब है और सब मिलकर ही एक है। ये उसको यानी अनुभव हो गया, उसके संशय भ्रमों का निराकरण हो गया। उसके बाद उसको वेदों का सार भी मिल जाता है। वेदों का सार क्या है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। 4 वेदों का सार क्या है? ऋग्वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेद में कहते हैं कि अग्निमूर्धा, जिसका यानी उसका यानी सर जो है वो अग्नि रूप है, यानी वो विराट की कल्पना करते हैं। फिर सामवेद क्या कहता है? सामवेद कहता है कि उसे प्रसन्न किया जा सकता है, और वो गान भी बताते हैं, उसमें सूक्त भी बताते हैं। और यजुर्वेद में क्या है? साधना बताई है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यजुर्वेद। और अथर्ववेद में क्या है? उसका इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन वेद भी अंत में क्या कहने लगता है? वेद कहता है नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। फिर कितना कितना है वो? जब इतना ही नहीं, जब आपने 4 वेद लिख लिए और कहते हैं कि इतना ही नहीं, तो वो कितना है? और वो कितना है, इसका उत्तर केवल तत्वदर्शी सद्गुरु ही दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं। कहते हैं वो, मैं कहता हूं मुझ पर विश्वास मत करो, अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो, अपने इंद्रियों मन बुद्धि से जांचो, जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। और जब वो अनुभव में हम भी छानते हैं इस गुरु कुंजी और इस विद्या को, तो फिर हम अनन्य हो जाते हैं, अन्य नहीं। और जब हम अनन्य हो जाते हैं तो हमें वेदों का सार भी मिल जाता है। वेदों का सार क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म ही है, एक तिनका भी इस ब्रह्म से अलग नहीं है। ये वेदों का सार सद्गुरु प्रत्यक्ष युक्ति के द्वारा हमारे सम्मुख रख देते हैं, और हम संशय भ्रम से पार हो जाते हैं, मुक्त मोक्ष हो जाता है हमारा। और हम अब जब हमें अपना स्वरूप पता चल गया, जैसे मुझे ये पता चला कि ये हाथ मेरा है, फिर पता चला कि मैं ही तो हूं, ये हाथ को घर में रखकर मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा अंग है, मैं ही तो हूं। केवल नाम यानी उसका आकार और उसका प्रकार, उसका उपयोग अलग हो जाने से उसका एक नाम भी हो गया। तो क्या ये मुझसे अलग है? मेरा ही तो अंग है, इसके बगैर मैं अधूरा हूं। ये जब समझ में आता है, तब फिर उसका गया द्वैत समाधि सो, वो अनन्य हो जाता है। और ऐसा अनन्य हुआ भक्त फिर उस अपने, मैं इस हाथ से फिर कैसा व्यवहार करूंगा? मेरा ही अंग है, मैं इसके साथ कैसा व्यवहार करूंगा? लेकिन साथ ही ये भी कह देना आवश्यक है कि मेरे हाथों में फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहते हैं इसको आप काट के आपको फेंकना होगा, तो मैं क्या ये कहूंगा कि नहीं, इस फोड़े को ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये मेरे हाथ का फोड़ा है और मैं वेदना सहन करता रहूं? ऐसा भी नहीं होता है, हाथ मेरा ही है, लेकिन जो वस्तु जिस उपयोग की है, जिस ढंग की है, जिस स्वरूप की है, जिस गुण की है, वैसा ही मैं उपयोग करूंगा। ये साथ ही उसको जागृति भी आ जाती है। और फिर अध्याय 8वां, अनन्य भक्ति योग। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही।
ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये, इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो। हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई, बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे, चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम, होवेगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे, वही सद्गुरु स्थान है। यहाँ सर्वांग योग का अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण हुआ। और इस सर्वांग योग युक्ति के विषय में एक दोहा श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि अस्ति रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए। अस निश्चय जिनके हिए, वे अनन्य पद पाए। अस्ति रूप सतनाम है, अस्ति रूप सतनाम है, अनेक अनेक रूपों में है ही है ही है ही। अस्ति रूप सतनाम है, और जो है उसका नाम है ही। अस्ति रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए। यहाँ चश्मा ये नाम है, तो यहाँ नाक ये नाम है, यहाँ पेन ये नाम है, यहाँ शर्ट ये नाम है। अनंत नामों में रूपों में अस्ति रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए। अस निश्चय जिनके ही, ऐसा सद्गुरु युक्ति को प्राप्त करके जिनके हृदय में ऐसा निश्चय है, वे ही अनन्य पद पाए, वे ही अनन्य पद को प्राप्त करते हैं। तो आइए इस अध्याय को हम निरूपण करें और जानें कि इस अध्याय का मर्म क्या है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। पश्चात जब अनन्यता मिल गई, जब ये बोध हो गया कि मैं और ये दो नहीं है। मैं इसलिए कि आकार प्रकार उसका अभी छोटा है, और वो जैसे इस वस्तु के यानी प्रयोग में देखेंगे, ये कण इससे अलग हुआ है। क्या ये आकार से ये अलग हुआ है, तो क्या सचमुच ये अलग है? जो इसमें है क्या इसमें नहीं है? कण है, छोटा है, लेकिन है तो यही। उसी तरह मामे वांशो जीवलोके, जीवभूता सनातना, मेरा ही अंश है ये सारा अर्जुन। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनन्य है, अन्य नहीं है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। ये भक्ति का बीज, ये बीज हृदय में पड़ गया हमारे कि ये विश्व ही परमात्मा है, यही स्वयंभू स्वयं संचालित है। इसी में उत्पत्ति स्थिति लय का ये सारा खेल चलता रहता है। यही परमात्मा है, ये बीज है। ये जो बोध है वो बीज है। हम जमीन में बीज बो देते हैं, फिर उसी बीज का वृक्ष बन जाता है। वैसा ही ये इस बीज है। ये बीज को प्राप्त करने के बाद भक्ति का वृक्ष अनन्य बढ़ने लगे। फिर भक्ति जागृत होती है, भक्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि अब तक हम जानते नहीं थे कौन है हमारा ईश्वर, कौन हमारे इस सारी प्रकृति का नियंता कौन है वो जिसको खोजने के लिए हजारों लाखों ग्रंथ मत पंथ संप्रदाय घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और सद्गुरु कहते हैं कि मायानंद कहे मत भटको, सद्गुरु बिना नहीं थारा। तो वो पश्चात बीज भक्ति का, भक्ति किसे कहते हैं? कुछ लोग गीत गाने को भक्ति कहते हैं, कुछ लोग मंजीरा और तालियां बजाने को भक्ति कहते हैं, कुछ एक कविता कहने को भक्ति कहते हैं, तो कुछ लोग यानी किसी के मज़ार पर चादर चढ़ाने को भक्ति कहते हैं, किसी लोग कोई ग्रंथों को पढ़ने को भक्ति कहते हैं। क्या भक्ति इसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ होता है सेवा, जो काल्पनिक नहीं होती।
वो प्रत्यक्ष होती है, उसे भक्ति कहते हैं, सेवा को ही भक्ति कहते हैं। तो पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अभी भी हम सेवा ही कर रहे हैं, हम किसी की नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कहीं ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं, कहीं न्याय और रक्षा का कार्य कर रहे हैं, हम सब सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन अब सेवा अनन्य नहीं हो रही है, अन्य जानकर हो रही है, फल के लिए हो रही है, समर्पित नहीं हो रही, उसमें व्यष्टि अहंकार भरा हुआ है। लेकिन जब वही कर्म अनन्य होकर किए जाते हैं तो न व्यष्टि को अहंकार रहता है, न फल की इच्छा रहती है, सदैव स्थायी समाधान उसको प्राप्त हो जाता है। ये अनन्यता और ये ही भक्ति। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अभी कर्म हो रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कर्तृत्वाभिमान और फलाशक्ति है। फिर वही कर्म हमारा कैसा हो जाता है? अकर्म हो जाता है। और वो अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, वो अकर्म रूप से सदैव दिखने लगता है कि अरे ये तो व्यवहार हो ही रहे हैं, और इन सभी व्यवहारों से ही विश्व व्यापार चल रहा है, और इस विश्व व्यापार को नियंत्रित इस विश्व ने ही किया है। और इस तरह अपना व्यष्टि अहंकार समाप्त हो जाता है और अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। फिर वही अकर्म रूप से सदैव जिधर देखो उधर दिखने लगता है, अकर्म रूप से, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं है और कर्मफल की आशा भी नहीं है। तो ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है ये। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए ये श्रेष्ठ है और मुक्तों का निधाम है। मुक्तों का निधाम है। इस विद्या को, अध्यात्म विद्या को जानने के बाद मनुष्य सभी संशय भ्रमों से मुक्त हो जाता है, सभी पातकों से छूट जाता है। निर्मल अंतःकरण मिल जाने से, यानी उसका अंतःकरण निर्मल हो जाने से उसको संतोष की प्राप्ति रहती है, और संतोष जहाँ है वहाँ समाधान मिलना ही मिलना है, और जहाँ समाधान होगा वहाँ आनंद को कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये सभी वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। हम जो कुछ भी सुबह से रात तक अपने सारे कर्म करते हैं वो क्या है? वही भक्ति हो जाती है, क्योंकि संपूर्ण वृत्तियों का लय एक ही स्थान में है। कैसे वो वृत्तियां उठती है? हमारी जो वृत्तियां उठती है तो वो त्रिगुणात्मक होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुण से काम, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से क्रोध, ये हमारी वृत्तियां हैं। और ये सारी तीनों भी वृत्तियों का लय किसमें हो जाता है? विश्वरूप परमात्मा में हो जाता है। पहले ये तीन ही हम व्यष्टि भावना के लिए करते थे, व्यष्टि यानी लाभ के लिए करते थे, लेकिन अब वही कर्म हमारा कैसे हो गया है? समर्पित भाव से हो गया है, अहंकार समाप्त हो गया। अब हम जान गए कि इस विश्व से ये घटक अलग नहीं है, और ये विश्व ही है जो इस घटक के साथ संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण यानी पंच महाभूतों का, प्रकृति का संचालन हो रहा है, वही विश्वरूप परमात्मा के द्वारा। सभी वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये, इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो। इस भक्ति में जब हम स्थित हो जाते हैं तो अकंप ऐसा एक रस हमें प्राप्त होता है। इसी में स्थित होने से, इस पराभक्ति में, इस अकर्म में जब हम स्थिर और स्थायी हो जाते हैं तो एक अकंप ऐसा रस सतत हमें मिलता है। और वो रस क्या है? हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं, वो मद्रूप ही हो गया, उसका व्यष्टि अहंकार इस समष्टि अहंकार में विलीन हो गया, अब वो विश्वरूप ही हो गया। अब वो यानी जो जीव भाव था वो जान गया कि ये जीव भाव तो वृथा है, ये अज्ञान है, मैं तो शिव ही हूं। केवल अपने आप को अलग मानकर सुखी दुखी हो रहा था और जन्मता मरता हूं ऐसा जान रहा था। लेकिन यहाँ कहते हैं सद्गुरु
कि इसी में स्थित होने से रसे का कम पहु, हुआ मद्रूप ही जानो, हुआ मद्रूप ही जानो, मेरा रूप ही हो गया है। फिर उसे जन्म मृत्यु नहीं है। अब जन्म मृत्यु नहीं है, इस विषय पर भी लोग अनेक प्रकार की अनेक कल्पनाएं कर बैठे हैं। आइए देखें किस तरह का होता है वो जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु का प्रयोग जानने के लिए हम एक पुस्तक को उठा लेंगे। ये पुस्तक का जन्म हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जन्म हुआ है का अर्थ क्या हुआ? क्या कागज का जन्म हुआ, क्या टाइपिंग हुई वो जन्म हुआ, या बाइंडिंग हुई, या ये खेत में था जब वो पेड़ पौधों के रूप में जिसका लगदा बना, जिससे ये कागज बना, और वो लगदा मैंने वो वृक्ष कहाँ से बने, वो बीज, और बीज जिसमें पड़ा वो धरती, अनंत श्रृंखला। और ये जब इसका जब यानी रूपांतरण होगा तो क्या होगा, ये टुकड़े टुकड़े होगा, फिर ये सड़ेगा, गलेगा, मिट्टी बनेगा। मिट्टी से शुरुआत हुई, फिर मिट्टी बन गई। है का नाश नहीं हुआ। और इसी तरह ये सतत रूपांतरण होता रहता है। इसमें जन्म मृत्यु का कोई बात ही नहीं है। कैसा जन्म हुआ और कैसा मृत्यु हुआ। और अगर हम ये भी देख लें कि ये पुस्तक को मान लो कि ये टूट फूट गई, तो पुस्तक तो टूट फूट गई, लेकिन कागज तो है। यानी अनेक रूपांतरण होना ये उसका स्वभाव है, ये उसका जन्म मृत्यु नहीं है। और वैसे भी हम देखें तो क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका मृत्यु किसी ने देखा है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका कभी मृत्यु हुआ है? ये जो चाह, जरूरत, प्रियत्व है, इसका मृत्यु हुआ है? इसका मृत्यु हुआ है कभी? मृत्यु होता ही नहीं। मृत्यु होता है ये बात ही झूठ है। तो इस तरह जन्म मृत्यु से नहीं, ये हमने देखा। सर्वांग योग ये स्थाई, बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। सर्वांग योग ये स्थाई, बीज है दिव्य चक्षु का। जिस दिव्य चक्षु को पाकर अर्जुन अपने कर्तव्य में यानी उपस्थित हो गया, उसका अहंकार चला गया और वो कर्तव्यारूढ़ हो गया, जागृत हो गया, वो दिव्य चक्षु। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, जिस दिव्य चक्षु के सहारे से उसने विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन किया, वो युक्ति इस ग्रंथ में है। सर्वांग योग ये स्थाई है, ये बदलने वाला नहीं है, इसका रूपांतरण होने वाला नहीं है, इसमें कोई घटबड़ होने वाली नहीं है, ये असत्य भी सिद्ध कभी होगा नहीं, ये अपराजेय है। यह सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का। ये दिव्य चक्षु का बीज है। दिव्य चक्षु प्राप्त करने की ये युक्ति है, बीज है। अब इसका वृक्ष करना और या इसे विस्मृत कर देना ये हमारे हाथ में है। जो अभ्यास और वैराग्य के सहारे से आगे बढ़ेंगे वो इस युक्ति को पाकर योगारूढ़ हो जाएंगे। तो सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। चित्त में धारण करना है और निज कर्म में अनुभव लेना है। ये केवल सुनने बताने के लिए नहीं है। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, चित्त में धारण करना है और कर्म में उसका अवलंबन करना है। ज्ञान के सहित कर्म किए जाते हैं तभी वो भक्ति बनती है, और वो भक्ति जब अनन्यता पूर्वक की जाती है तो वो वही अनन्य भक्ति हो जाती है। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है, अनन्य रूप से उसने अपने आप को विश्वरूप परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया है, क्या उसका योगक्षेम नहीं होगा? योगक्षेम होवेगा उसका सदा, उसका सदा योगक्षेम होता है। उसे किसी बात के लिए तरसना नहीं पड़ता। कोई न कोई माध्यम आकर उसकी सहायता कर ही देता है, क्योंकि वो विश्व प्रेमी है।
वो विश्व में अनन्य भाव से लय हो गया, उसका समर्पित हो गया है वो। तो यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। वेदों का सार भी मिला है हमें, और अब सद्गुरु कहते हैं कि अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अंत में, किसके अंत में? किसके अंत में? अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अरे हमारा योगक्षेम तो होगा ही, लेकिन जब हमारा अंतिम समय आएगा, यानी इस शरीर को त्यागने का समय आएगा, तब वो पद भी मिल जाएगा जो वेदों में श्रेष्ठ कहा है। वेदों में श्रेष्ठ कौन सा पद कहा है? एको हम बहुश्याम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। एक कण भी ब्रह्म है और ये संपूर्ण भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म के बगैर यहाँ कुछ है ही नहीं। वो पद, वेदों के श्रेष्ठ पद, जो वेदों के नेति का शेष, वो प्राप्त हो जाने से यहाँ अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, उस पद पर मनुष्य चल जाता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म जानकर ब्रह्म ही हो जाते हैं, और उस तरह उन्हें अंतिम पद जो वेदों में श्रेष्ठ कहा है उसकी प्राप्ति होती है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है, यानी 59 श्लोक है। 8 80 1800 अक्षरों में रचाई से, अक्षर भी यानी गिन कर लिख कर रखे, इसलिए कि कोई भी इसमें अब अपने मत नहीं मिला सकता। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कहीं, और वही याद दिला रहे हैं मायानंद जी कि मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। उन्होंने अपने स्वस्वरूप की जानकारी दे दिया, लखा दिया, लक्ष्य करा दिया, दिखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे, ये यानी जो युक्ति है, ये जो निज रूप का ज्ञान है, ये साक्षात्कार, ये अनुभव है, ये जहाँ स्थिर हो जावे, यानी जिस हृदय में ये स्थिर हो गया, वही सद्गुरु स्थान है। वो सद्गुरु ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु उसके हृदय में आ जाते हैं। जब हम चित्त में धारण करके कर्म करने लगते हैं, तो वो हमारा जीवन ही हो जाता है और हमारे हृदय में स्थिर हो जाता है। ये जहाँ स्थिर हो जावे, वही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये उस भूमिका का नाम है जिस भूमिका में ये अध्यात्म विद्या, अनन्य योग, सर्वांग योग स्थित हो जाता है। तो इस तरह यहाँ हमने अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण किया है। और अस्थि रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए, अस निश्चय जिनके हिए वे अनन्य पद पाए। ये कहते हुए इस मालिका का समापन करते हैं, और आपसे भी प्रार्थना है कि आप अपने मित्रों में इस युक्ति को पहुंचाने में अवश्य ही संलग्न रहे, क्योंकि ये परम कल्याणकारी युक्ति है। आप सहित गोविंद कहते हुए नर्मदे।